नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बता दें कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूसरा निर्देश जारी किया है। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के निर्देश जारी किया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ये बताने और दिखाने की कोशिश की है कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी कितने चिंतित हैं दिल्ली वासियों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो और क्या कुछ कहा है और क्या कुछ चल रहा है, इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, दूसरा निर्देश आ गया जेल से, दूसरा फर्जीवाड़ा किया है अरविंद केजरीवाल ने। कुछ जो जंतु होते हैं उनकी पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। आप लाख उसको सीधी करने की कोशिश करो, वो सीधी होती नहीं कभी। पिछला आदेश, फर्जी लेटर और ये जो तमाशा आतिशी मारलेना ने किया, आज वही काम सौरभ भारद्वाज ने किया। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो पहला फर्जी लेटर था उसके ऊपर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर यह है कि जो केजरीवाल का जो फर्जीवाड़ा है ये अब जांच के दायरे में आ गया है। ईडी किस तरीके से इस पूरी खबर के ऊपर अपना पक्ष रखी है, क्यों जांच शुरू हो रहा है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज तो इस झूठ के सरदार की पोल खोलनी जरूरी है। चिट्ठी आया है, चिट्ठी दिखाया नहीं आज तुमने, क्या हो गया? कल तो आतिशी मार लेना ऐसे करके दिखा रही थी, देखिए निर्देश आया है, मेरे आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा कहां से पानी निकल रहा है? तुमने चिट्ठी नहीं दिखाया, तुम भी रोते, तुम भी कुछ आंख में मिर्च वगैरह डाल करके रोने का नाटक करते। यही रह गया इन लोगों के पास, चिट्ठी दिखाया नहीं और मीडिया वाले सवाल पूछना चाह रहे थे, चुपके से उठ के भाग गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे भागा कि जैसे कोई एक सवाल आ जाए तो इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल अपनी ही पोल पट्टी खोल रहा है, अपने मंत्रियों की पोल पट्टी खोल रहा है। क्या कहा चिट्ठी में कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है वो दवाइयां नहीं मिल रही। आपका बेटा जेल के अंदर में, ये मत समझना कि तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी। अरे भाई, वहां भी तुमने घोटाला कर रखा है। जांच किए गए थे मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की जगह तुम जहर बेच रहे हो। तुम गरीब दिल्ली के लोगों को जो मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं नकली दवाई दे रहे थे। 57 में से 45 दवाई जो मोहल्ला क्लिनिक से बांटी जा रही थी, उसकी जब जांच की गई तो सारे के सारे नकली पाए गए। और तुमको ईडी के हिरासत में किसने बताया? और 2 दिन में ऐसा हो गया। तुम जेल गए नहीं, ये तुम्हारे मंत्री नकारे हो गए अचानक से। फिर तुम ये भी कह रहे हो कि जो फ्री में टेस्ट होते हैं वो शायद रुक गया है। अरे रुका नहीं हुआ, तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऑलरेडी सीबीआई जांच कर रही है। मालूम चल रहा है कि एक ही नंबर से तुमने 250 टेस्ट करवा लिए, एक ही एड्रेस से 500 टेस्ट करवा लिए, हजारों फर्जीवाड़ा जो है वो पकड़ाया है। उसमें मालूम चल रहा है कि नाम, फोन नंबर जिसका है वो पंजाब के किसी गांव में बैठी हुई बूढ़ी मां का है। वो कहती कि मैं तो आज तक दिल्ली गई नहीं, जांच क्या करवाऊंगी। तो ये फर्जीवाड़ा तो तुम पहले से कर रहे थे, लेकिन आपको ये साबित करना है कि जेल से भी सरकार चल सकती है, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। पिछली बार लेटर के ऊपर सवाल उठा कि भाई उसमें लेटर हेड नहीं है, चीफ मिनिस्टर से जारी किया गया आदेश, उसके ऊपर नंबर्स होते हैं, तारीख, उसके बाद बकायदा वो किसको किसको भेजा गया है उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। इस बार लेटर ही तुमने नहीं दिखाया। तो ऐसा है कि झूठ जो है ना वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। और जब आतिशी की जो चिट्ठी सामने आई उसके बाद कई सारे सवाल उठने लग गए, तो
ईडी ने एक जांच की शुरुआत की है। ईडी की तरफ से क्या कहा गया है? ईडी की तरफ से कहा गया है, नाइदर एनी कंप्यूटर नॉर पेपर हैज बीन गिवन टू अरविंद केजरीवाल फ्रॉम द ईडी हेडक्वार्टर्स। वी आर प्रोबिंग दिस। ईडी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को हमने कोई कागज मुहैया नहीं कराई, ना ही कंप्यूटर दिए गए, ना ही कोई प्रिंट आउट निकाला गया। ये चिट्ठी कहां से आ गया भाई? ये चिट्ठी जेल से आदेश आ रहा है। और ड्रामा देखिए, इन लोगों को तो टीवी सीरियल्स में काम करना चाहिए, वहां स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। वो सास बहू वाला जो सीरियल आता है उसके लायक है ये लोग, कि ये कैसा महान व्यक्तित्व है। जब आदमी जेल के अंदर जाता है तो अपने बेल के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। ये दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है। ये ड्रामेबाज व्यक्ति है। बाहर रहते हुए तो कभी इतनी जल्दी जल्दी निर्देश नहीं आया। अरे बाहर रहते हुए तो माल कमाने में ध्यान था ना भाई। ये व्यक्ति ऑफिस जाता ही कब था? हम लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ करता नहीं है। कैपिटल टीवी देखते ही मना कर देता कि नहीं नहीं नहीं, इससे कोई बात नहीं करनी, इसको बाहर करो। नहीं तो मैं तो एक सवाल पूछ दूं कि दिल्ली की चिंता करने वाला दिल्ली का चीफ मिनिस्टर लास्ट बार अपने दफ्तर कब गया? मेरे इस सवाल का कोई जवाब दे दे। आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे जो है उनको मेरी चुनौती है, क्या पिछले एक साल में क्या वो 2 बार भी दफ्तर अपने गया है जो सचिवालय के अंदर है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तमाशा कर रहे हो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ईडी ने कहा कि हमने तो कोई कागज नहीं दिया, कोई प्रिंट आउट नहीं निकाला गया, ना ही हमने कंप्यूटर दिया कि वो टाइप कर सके। और अगर तुम कंप्यूटर दे दोगे भी तो मैं तो केजरीवाल को जानता हूं, उसको हिंदी टाइप करने भी नहीं आता। ही कांट टाइप। और तुम ये चिट्ठी लिखवा रहे हो। इतना मेलोड्रामेटिक चिट्ठी लिखने की कैपेसिटी भी नहीं है केजरीवाल के पास। आगे ईडी ने क्या कहा? द ईडी सेड, व्हाइल वी इन्वेस्टिगेट if the due processes were followed during these meetings, if any aberration are found, the designated special court will be duly informed. बोला हम लोग जांच कर रहे हैं कि इस तरह की चिट्ठी कोई कैसे दे सकता है, और हम इसकी जांच करके हम कोर्ट में जाकर के इसके बारे में बताएंगे कि ये अपनी जो हिरासत के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। बेल नहीं मिलेगा। ये ज्यादा चतुर होने से ही चक्कर होता है। आप खुद ब खुद आप बैल मुझे मार, चतुराई करने के चक्कर में। वैसे मैं बता दूं, ही नोज कभी छूटेगा नहीं। अभी छूटने वाला नहीं है। वो पूरे सूटकेस भर कर लेके गया है सामान। और सबसे बड़ी चीज जो ये केजरीवाल के चट्टे वट्टे नहीं जानते, और अगर वो सामने आ गया तो ये चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वो क्या है वो ईडी ने बताया। द मीटिंग एरिया वेयर द अरेस्टीज मीट्स हिज लॉयर एंड फैमिली मेंबर्स एट द ईडी हेडक्वार्टर्स ऑन एपीजे अब्दुल कलाम रोड इन सेंट्रल दिल्ली इज मॉनिटर्ड वाया सीसीटीवी वीडियो लिंक according to the sources. The probe came after Delhi's water minister Atishi said at a press conference that Kejriwal sent her a document from ED custody on Saturday with his directions to resolve public issues related to water and sewage. क्या है इसमें मेन बात? 4 आदमी मिलने जाते हैं, 2 वकील हैं, 6 से 7 इनकी मीटिंग होती है, और अपने पीएस और अपनी पत्नी से ये मिलता है। और जहां मुलाकात होती है वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग उसका होता है, सीसीटीवी द्वारा पूरी तरीके से मॉनिटर्ड होता है। अब 1 घंटे के फुटेज में कोई कागज उसने दिया ही नहीं, तो फिर यह आदेश कहां से आ गया? झूठ इस तरीके से आप करोगे? तो अब जांच इस बात की हो रही है
कि ये जो आतिशी मार्लेना ने सरकार के नाम पर जिस तरह का ये उल्लंघन किया है, ये एनार्की जो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, अब इसके ऊपर भी सवाल जवाब होंगे, जांच होगी। आतिशी मार्लेना को, सौरभ भारद्वाज को ये झूठ पब्लिक में परोसने के लिए, ये अनार्की फैलाने के लिए, जो कस्टडी के जो कोर्ट जो कस्टडी में किसी आरोपी को भेजती है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस की अवहेलना करने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी की हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने दूसरा निर्देश जारी किया है। इस तरीके की खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से बताई जा रही है। बाकायदा सौरभ भारद्वाज सामने भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य को लेकर जो सीएम है वो काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन जिस तरह से इससे पहले आतिशी मार्लेना ने एक चिट्ठी दिखा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल विभाग को लेकर केजरीवाल ने निर्देश जारी किया है, अब वो चिट्ठी भी जांच के दायरे में आ गई है और उस पर जांच चल रही है। तब तक ये सौरभ भारद्वाज भी सामने आ गए। अब ये दोनों आप नेता आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ सकती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।